को अगर धीरेंद्र शास्त्री की माँ विधवा हो जाती है, बहन विधवा हो जाती है, मंगलसूत्र पहनना छोड़ देती है, सिंदूर लगाना छोड़ देती है, तो वो भी खाली प्रॉपर्टी हो जाएगी और आप जैसे लोग उनको रजिस्ट्री करने जाएंगे, समझे? तुम लोगों से चिंता नहीं कीजिए धीरेंद्र जी, आपकी बहन की रजिस्ट्री होगी, बहुत जल्द होगी। आपकी जो बहन कुंवारी बैठी है उसकी रजिस्ट्री यही लोग जाके करेंगे। उनकी बहन जो खाली थी, जो खाली प्रॉपर्टी है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका रजिस्ट्री करवाना चाहते होंगे। अब 4-5 को रजिस्ट्री तो हो ही जाएगा। तुम लोगों से अरे मर्द हो ना जी कि ना मर्द हो तुम, जवाब दो मेरी बातों का। साड़ी वाली औरतों का रेप कैसे हो जाता है? फिर कैसे तुम कपड़ों पे सवाल उठा सकते हो लड़कियों का? कैसे एक छोटी सी 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है? कैसे एक 2.5 साल की बच्ची का भी रेप हो जाता है? जवाब दोगे इस बात का? तुम लोगों से वही लोग मुझे गाली देंगे जिनकी बहन खाली प्लॉट होगी और जिनकी बहन की रजिस्ट्री होने वाली होगी। नमस्ते, नाम लाल बाबू यादव है। आप बिहारी एक्सपोज देख रहे होंगे। हमारे साथ मेरा वायरल चेहरा अंजलि है, जो अपना भी पेज चलाती है, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर, जो महिलाओं पर टिप्पणी किए हैं। जो महिला घर में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, वो खाली प्लॉट है। इसी पर बात करेंगे अंजलि ओम प्रकाश। कैसे? बहुत अच्छे हैं। और क्या कहिएगा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो बोले हैं अभी के समय में, जो महिला के घर में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं होता है, वो महिला खाली प्लॉट होती है। पागल आदमी है धीरेंद्र शास्त्री जो है, भगवान है। पागल क्या बात कर रहे हैं? ऐसा भगवान जिसको अपनी, देखिए आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। वो जो बोले है ना कि गले में मंगलसूत्र मांग में सिंदूर नहीं होता है, उनकी कोई बहन होगी जो कुंवारी होगी, जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ होगा और उसकी रजिस्ट्री वो करवाना चाहते होंगे। लोग छोड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंधभक्त लोग मुझे गाली देंगे तो खुशी है, और वही लोग मुझे गाली देंगे जिनकी बहन खाली प्लॉट होगी और जिनकी बहन की रजिस्ट्री होने वाली होगी। किसी के बहन को कुछ बोल दीजिएगा आप। जब धीरेंद्र शास्त्री हम लड़कियों को या किसी के भी बहन या महिलाओं पे उंगली उठा सकते हैं, तो हम लोगों का हक भी बनता है कि कल को अगर धीरेंद्र शास्त्री की माँ विधवा हो जाती है, बहन विधवा हो जाती है, मंगलसूत्र पहनना छोड़ देती है, सिंदूर लगाना छोड़ देती है, तो वो भी खाली प्रॉपर्टी हो जाएगी और आप जैसे लोग उनको रजिस्ट्री करने जाएंगे, समझे? ये धीरेंद्र शास्त्री के कहने का मतलब है। अच्छा, कहाँ गलत बोले हैं? धीरेंद्र शास्त्री यही ना बोले हैं जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं हो, सच्चाई तो बात बोले हैं। अच्छा एक बात बताइए, हजारों सैनिक भाई जो हमारे शहीद हो जाते हैं, फौज में होते हैं, बॉर्डर पे बहुत से लोग लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो किसी कारण बस मान सकते हैं कि जी हाँ, शहीद होने के बाद तो शहीदी को पत्नी मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, सिंदूर नहीं लगा सकती, पायल नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि वो एक शहीद की पत्नी है और ये बात तो उन पे भी लागू होता है। आप कहीं ना कहीं एक देश की शहीद भाइयों की पत्नियों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, ये बात बोल के। और ऐसे इंसान को हम चप्पल ना मारेंगे जी, जो ऐसे शख्स जो हम महिलाओं पे चप्पल मारिएगा? बिल्कुल मारेंगे। आपका एक वीडियो में देखे भी है चप्पल मारते हुए। बिल्कुल, शर्म काहे का? अगर हमको कोई खाली प्लॉट बोलेगा हम उसको बिल्कुल मारेंगे। और किसी एक इंसान की वजह से हर इंसान अब लड़कियों को खाली प्लॉट बोल रहा है। आखिर धीरेंद्र शास्त्री होते कौन है ऐसा बयान देने वाले बेतुका? अच्छा। आखिर शर्म नहीं आई? वो अपनी माँ बहन के साथ ये बात करे ना, दूसरे के माँ बहन के साथ क्यों बयान देंगे ये? उनकी बहन जो खाली थी, जो खाली प्रॉपर्टी है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका रजिस्ट्री करवाना चाहते होंगे। अब 4-5 को रजिस्ट्री तो हो ही जाएगा इस बयान के बाद। चिंता नहीं कीजिए धीरेंद्र जी, आपकी बहन की रजिस्ट्री होगी, बहुत जल्द होगी। आपकी जो बहन कुंवारी बैठी है उसकी रजिस्ट्री यही लोग जाके करेंगे। सही में? हाँ, आप लोग करिएगा जी। धीरेंद्र शास्त्री की रजिस्ट्री करने बहन की तो आपकी बहन का कर लेंगे ना, नहीं बोलेंगे लोग अंधभक्त। अच्छा एक बात पूछना चाहेंगे, मणिपुर में, एक मिनट, मणिपुर में साड़ी पहने हुए औरतों को नंगा कर दिया गया। आप लोग जैसे सोच की, जिसकी छोटी घटिया सोच होती है, उनकी नजरों में ना एक बुर्के वाली औरत भी नंगी होती है, क्योंकि आप लोग की सोच घटिया होती है। बुर्के वाली नंगी क्यों नहीं? बिल्कुल है। जब एक साड़ी वाली महिला का 80 साल के बुढ़िया का रेप हो जाता है, तब तो नहीं पूछने जाते हो। जब एक 7 साल की 6 साल की बच्चियों का रेप किया जाता है, तब तो वो छोटी कपड़े पहन के अपना अंग प्रदर्शन नहीं करती है। घटिया सोच तुम लोगों की होती है, कपड़ों की गलती नहीं होती है, तुम लोगों के संस्कार की गलती होती है। तो क्या, एक मिनट, तो क्या वो 6 साल की बच्ची छोटे कपड़े पहन के दिखाती है मर्दों को, या वो 80 साल की बुढ़िया जो, या भुड़के वाली लड़कियों का जब रेप होता है, या साड़ी वाली लड़कियों का जब रेप होता है, कैसे हो जाता है? जवाब दो जवाब। अच्छा, इस बात का बंगाल में रेप काहे नहीं होता? वाह वाह, तो जवाब। अरे मर्द हो ना जी कि ना मर्द हो तुम, जवाब दो मेरी बातों का। साड़ी वाली औरतों का रेप कैसे हो जाता है? फिर कैसे तुम कपड़ों पे सवाल उठा सकते हो लड़कियों का? कैसे एक छोटी सी 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है? कैसे एक 2.5 साल की बच्ची का भी रेप हो जाता है? जवाब दोगे इस बात का? तो उसमें आप एक्शन लीजिएगा। सोच होता है वैसा, आप एक्शन तुम लीजिएगा। लोग जैसे रेपिस्ट होते हैं लोग। कौन? हम लोग? बिल्कुल, जो लड़कियों के कपड़े पे सवाल उठाते हैं। अपनी अगर संस्कार और सोच अच्छी होती ना, तो जैसे अपनी बहन बहन होती है ना, वैसे ही हर बेटी और बहन बहन होती है। तो हम लोग तो सबका दोस्त भी बहन देख लो तुम लोगों से। भाई ले जा हटा।
क्यों हटाओ? प्रणाम का है? हो गया, जवाब आपका दो। काम खत्म, हो बस गया। ये लोग यही तक होते हैं, कपड़ों पे सवाल जरूर उठाएंगे पर जवाब नहीं होती है। अच्छा। बिल्कुल जवाब नहीं होती है इन ऐसे लोगों के लोगों को पास। क्या कहिएगा? ऐसे ऐसे लोग ही रेपिस्ट होते हैं, तो बार बार बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो लड़कियों को कपड़े देखते हैं। जब एक साड़ी वाली औरत का रेप हो सकता है तो फिर कैसे एक बच्ची का रेप हो सकता है? फिर छोटे कपड़े वालों पे सवाल उठाने का हक किसने किसको दे दिया है? अच्छा, मणिपुर में सरकार किसका है? बीजेपी का। सबसे दोगला सरकार। दोगला सरकार कैसे नहीं बोलेंगे हम? बिहार के लोग चाहे पूरे भारत के लोग कैसे नहीं बोलेंगे सर? कैसे नहीं बोलेंगे? हाँ। एक पिता के रहते हुए मोदी जी कहते हैं कि हम बेटियों के वो पिता है। एक पिता के रहते हुए पूरे 3 बेटियों को, एक माँ को पूरा गांव नंगा घुमा देता है, फिर कैसे हम लोग नहीं बोलेंगे? ऐसे पिता को तो डूब मरना चाहिए जो अपनी बेटियों को रक्षा नहीं कर किसको कौन डूब के मरना चाहिए? जो हम लोग को अपना आपका पिता कहते हैं, श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि वो एक प्रधानमंत्री है। अगर वो अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो उनको कभी अपने एक देश की पिता कहने का हक नहीं है वो बेटियों के। मैंने अजीब अजीब बात करते हैं अंजलि तुम। काहे हम अजीब अजीब बात करते हैं जी? एक पिता के रहते हुए अगर हम लोग नंगे हो जाएंगे तो ऐसे पिता को हम लोग जला नहीं देंगे। तो नरेंद्र मोदी थोड़े ना बोले हैं। क्या बोले ही क्या है वो जी? वो तो चुपकी साधी हुए 2.5 महीने से। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जाके बयान देते हैं। उस बयान में भी 8 मिनट के बयान में 38 सेकंड मणिपुर का जिक्र करते हैं। उस 38 सेकंड में भी पहले 2 अदर राज्यों का जिक्र करते हैं, फिर मणिपुर पे जाते हैं। आखिर प्रधानमंत्री के पास इतना बड़ा मुद्दा के लिए यही 38 सेकंड 30 सेकंड बच के रह गया है। आखिर क्यों अभी तक मोदी जी चुप बैठे हैं? कौन जवाब देगा इस बात का? पूछिए, यहाँ पे हजारों लोग खड़े हैं, ये लोग सिर्फ देखने का काम करेंगे और इनकी जब बेटी बहू नंगी हो जाएगी तब मोदी को चप्पल मारने का ये लोग काम करेंगे। मोदी को आप चप्पल मारिएगा? अरे वही बोलते हैं ना जी, वो हम लोग के पिता हैं। अगर एक पिता तो मैंने मोदी को आप चप्पल मारिएगा? हम अपने पिता को चप्पल मारेंगे। अपने पिता को चप्पल मारिएगा? हाँ, क्योंकि मोदी जी हम लोग के पिता है। वही तो बोलते हैं कि वो देश के हर बेटी के पिता है। हाँ। और अगर पिता के रहते हुए बेटियां नंगी हो जाए तो ऐसे पिता को हम लोग आग लगा देना तो पसंद मोदी जी करेंगे। थोड़े ना बोले हैं जी जाकर वहाँ पर सरकार तो उनकी है ना। क्या करें? अब कार्रवाई उनकी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 2.5 महीने बाद एक इंसान को आप पकड़ पाए हैं? आप ये कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ। 2.5 महीने बाद मात्र एक इंसान को आप लोग पकड़ पाए हैं? अच्छा। अरे ना तो मुझे कानून पे भरोसा है और ना ही सरकार पे भरोसा है। हम लोगों को एक हक चाहिए, जैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वैसे हम लोगों को एक हक दे दे कि हम लोगों के साथ जो दरिंदगी करेगा उसको सजा हम महिला ही देंगे, कोई और नहीं देगा। अच्छा। उसको सजा हम महिला ही देंगे। और सजा जहां हमारे साथ दरिंदगी होगी उस जगह पे उस मर्द को नंगा करके क्या सजा देंगे ना, सोच वो मर्द नहीं सकता अच्छा, है। पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? किसी महिला को जो हम महिलाओं का इज्जत कर सके। महिला को? हाँ, कोई भी नीतीश है। कुमार को नहीं? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी? किसी को नहीं। महिला? हमें कोई महिला चाहिए। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में अब की बार? नीतीश नीतीश क्या? नीतीश के? केजरीवाल? हाँ, अब की बार केजरीवाल। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, केजरीवाल प्रधानमंत्री। हम अपना पसंद है, मेरा आपका पसंद है? अपना चॉइस है, आए? अपना चॉइस केजरीवाल। नीतीश बिजली कुमार? फ्री, पानी फ्री। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अभी तो लेवल में है, अभी कहाँ, अच्छा, अभी अच्छा। पीछे है केजरीवाल। आपके नजर में कौन पीएम बनेगा आपकी? मेरे को नीतीश कुमार। आए? नीतीश कुमार। आपकी पीएम? अरे बिहार के है भाई नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बनेगा। अच्छा, इसलिए बिहारी है आप? बात तो काहे नहीं करेंगे, सब करेगा बिहारी अच्छा। होने के नाते। और ये क्या? हमारे बिहार के लड़के बस, प्रधानमंत्री के गद्दा पर बैठे। बस बिहारी बिहारी। आप किसको देखना चाहते हैं भैया प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? जी। आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी को। आप? मोदी। आप? आरजेडी के। आरजेडी? अच्छा, चलिए। तो अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद थे, हमारे साथ अंजलि है और इनका चैनल एक चलता है हम सफ़र भारत। आप लोग इनके चैनल को फॉलो करिए, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अपनी बातों को जो भी सच्चाई होता है खोल कर रखती है। कैमरा के पीछे एक अनजान साथी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।